हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो पट्ठों के बारे में है कि सबके पास माशाल्लाह से पट्ठे निकल रहे हैं। काफ़ी लोगों की मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे भी, और काफ़ी मैसेज भी कर रहे हैं लोग फेसबुक पे कि हमारे पट्ठे निकल रहे हैं। तो ये है कि अब तो प्रोसेस जो है वो पट्ठों का शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से पट्ठे जो हैं वो रोकने वाले हैं और कौन से पट्ठे जो हैं वो बेचने वाले हैं। मतलब कौन से पट्ठों की ब्रीड रोक के ब्रीड निकलवानी चाहिए, रखने चाहिए, और कौन से पट्ठे जो हैं वो मार्केट में बेच देने चाहिए। उनकी ब्रीड लेना मतलब सही नहीं है और इतना ख़ास आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि कौन से जो पट्ठे आपके जो निकले हैं उनकी आप ब्रीड निकलवाएं या ना निकलवाएं, ठीक है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन से पट्ठे जो है वो आपने ब्रीड के लिए रखने हैं, मतलब आगे जनरेशन जो है वैसे बढ़ानी है उनकी, और ज़्यादा मतलब बढ़ाने के लिए कौन से आपने पट्ठे जो है वो रोकने हैं और कौन से बेच देने, ठीक है। अब मेरे पास जो है 6 पट्ठे निकल चुके हैं बाहर, ठीक है, जो कि जिनको मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये 3 जो है ये पट्ठे अलग हैं, ठीक है, ये 3 अलग हैं, और बाकी आप इधर आ जाएं तो 3 जो है वो ये हैं, ठीक है। तो अब इसमें से मैं देखें, सबसे पहले तो आपने देखना क्या है, आपने 2-3 चीज़ें ये देखनी है कि उसका साइज़ देखना है पट्ठे का, कि उसका साइज़ कितना है। अगर वो पट्ठा सही होगा, बड़ा हो के अगर वो मतलब अच्छी साइज़ का होगा, अच्छी सेहत होगी और अच्छी क्वालिटी होगी उसमें, तो उसके बच्चे भी सही निकलेंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर खुद के अंदर सही क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है, तो उसके बच्चे भी आड़े टेढ़े ही निकलेंगे, कंडम बच्चे निकलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, जिससे उस पट्ठों को रखना आपको जो है वो आपके लिए बेकार हो जाएगा, टाइम ज़ाया करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि मेरे पास जो है वो कुछ पट्ठे अच्छे निकले और कुछ थोड़े से हल्के निकले। अब अच्छे कौन से हैं देखें, ये येलो कलर का पट्ठा है माशाल्लाह। इसका साइज़ जो है वो आप देखें कैसा ज़बरदस्त साइज़ है इसका, ठीक है, और दिख भी अच्छा आ रहा है, ठीक है, कलर वगैरह भी सही है इसका। तो इसको रखना जो है वो मुनासिब है। ये बेचने वाली क्वालिटी नहीं है, ठीक है, ये रखने वाली क्वालिटी है, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी देखें। अच्छा, इसके पीछे वो देखें सामने, उनका कलर तो अच्छा है, लेकिन उसके गर्दन के ऊपर से जो है ना वो बाल थोड़े से उड़े हुए हैं, मतलब बाल पूरी तरीके से नहीं आए, ये अभी फुल हो गए हैं, मतलब बाहर निकल गए तकरीबन। इनका मेल फीमेल का भी आप अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो इनके बाल सर से नहीं आए, आप देख रहे होंगे, ठीक है। मैं भी पकड़ के दिखाता हूँ आपको। ये आप देखें व्यूअर्स, ये इसके गर्दन के ऊपर के ये जो बाल हैं, गर्दन के नीचे थोड़े से जो ये बाल हैं, ये इसके बाल अभी पूरे नहीं आए, ठीक है, लेकिन हालांकि ये माशाल्लाह से बड़ा हो गया है। ये मेल है, ठीक है, अभी ये इसको निकले हुए ऑलमोस्ट 10 दिन हुए हांडी से बाहर निकला है। ये मेल है, इसके साथ एक दूसरा भी निकला है, इसकी जो बहन है फीमेल, वो इसके साथ ही निकली है। उसके बाल भी ऐसे ही हैं, ठीक है। इस दफ़ा पता नहीं क्यों उस पेयर ने ऐसे बाल, इसके बाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बाल नहीं आ रहे। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो है वो बाल इसके आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है। तो मतलब आप जो है वो इसको क्या करें, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आप देखें, इसका साइज़ भी माशाल्लाह से अच्छा साइज़ है, इसका कलर भी ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें एक फॉल्ट निकल आया है, ठीक है। तो इसके लिए फ़ॉल्ट के लिए हमने क्या किया है कि इसको जो है वो बस हमने ये करना है इसके लिए कि इसको सेल कर देना है, ठीक है। वरना इसके जो बच्चे होंगे ना, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि उनके ऊपर भी ये इस तरीके से गर्दन से नीचे उनके भी बाल ना हो और उनके साथ भी ये मसला हो। तो इससे अच्छा ये है कि इसको सेल कर देना बेहतर है, वरना इस पर टाइम ही ज़ाया होगा हमारा और कुछ भी नहीं होगा। इसकी जो सिस्टर है सिस्टर ही कहेंगे क्योंकि ये साथ ही निकले, तो मादी जो है वो ये वाइट कलर की आप देख रहे हैं, वाइट इसके पर है, तो उसके साथ भी यही मसला है, ठीक है। तो दोनों को हम क्या इंशाल्लाह इसको दोनों को सेल कर देंगे, वरना ये होगा कि अगर इनको रखेंगे, इन पे मेहनत करेंगे, इतना ख़र्चा करेंगे, लेकिन इनके बच्चे जो निकलेंगे वो भी इसी तरीके से निकलेंगे। ऐसा मैंने काफ़ी टाइम देखा है और मैंने ब्रीड करवा के भी देखी है ऐसी, जिसका मेल या फीमेल का ऐसा अगर मसला होता है, कहीं से पर वगैरह नहीं आ रहे होते, थोड़ी सी छोटी सी जगह होती है हालांकि,
इतना ज़्यादा मसला भी नहीं होता। लेकिन उनके बच्चे भी जो है ना वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जब बच्चे निकलते हैं वो भी ऐसे ही निकलते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल मौजूद है मेरे पास, कॉलोनी में भी हैं 2-3 ऐसे। तो ये है कि इनको सेल करते हैं। बाकी ये येलो वाला सारी जितनी भी खामियां हैं सबसे पाक है, बिल्कुल बेहतरीन है, ठीक है। इसमें कोई खामी नहीं है, साइज़ भी माशाल्लाह अच्छा है, कलर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये तो येलो को तो रखना है, बाकी उन दोनों को बेच देना है, ठीक है। अगर कोई भी मसला हो तो रखने के लिए जो है ना, आपने खुद पालने के लिए, घर पे पालने के लिए कोई भी मसला हो, मसले वाली चीज़ ना रखें, ठीक है। कोई भी पर उसके छोटे हों, साइज़ छोटा हो, बाकी सब सही है, साइज़ छोटा है, पाँव टेढ़े, ठीक है, ऐसी चीज़ को घर पे ना रखें, ब्रीड ना करवाएं, फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी। उसके बच्चे निकलेंगे, बच्चे बहुत सस्ते जाएंगे, आप कहेंगे यार इतनी मेहनत की, खर्चा किया, फिर भी बच्चे कौड़ी के दामों में बिक रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। बाकी 3 और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ पट्ठे। ये पट्ठे जो देखें 2 ब्लू कलर के पट्ठे हैं और एक जो है वो स्प्लिट है, ठीक है, क्रीम कलर का। ये देखें माशाल्लाह, ये भी, इसका कलर भी ज़बरदस्त है और साइज़ भी इसका ठीक है। और बाकी वो जो दोनों हैं उनका साइज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है उनका, ये आप देख रहे होंगे माशाल्लाह से अभी निकले। ये पट्ठा वो है जिसको मैंने शिफ्ट किया था, ये आप देख रहे हैं, ये वो पट्ठा है जिसको मैंने शिफ्ट किया था, दूसरी मादी के नीचे रखा था इसको, और उसने माशाल्लाह से इसको पाल लिया और ये बड़ा हो गया। देखिए ये साइज़ जो है ना, ये साइज़ भी अच्छा है और इनमें कोई ख़राबी नहीं है, उनके पर भी बिल्कुल साफ़ सुथरे चमकीले, और ये जो है वो बेचने वाली क्वालिटी नहीं है, ठीक है, ये रखने वाली है। इंशाल्लाह इनके पेयर लगाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये है कि उम्मीद है कि अच्छी ब्रीड भी करेंगे। आपने देख लिया कि किस तरीके से आपने देखना है कि कौन सी चीज़ रखनी है और कौन सी चीज़ बेचनी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह जो है वो सही समझ में आ गया होगा कि कैसे पट्ठों की जो है वो हमने पट्ठों को चूज़ करना है रखने के लिए और सेल करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोग हैं लाहौर वगैरह में और दूसरी जगह भी, अगर उन्होंने काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास अच्छी ब्रीड निकल रही है, जैसे हमारे आमिर भाई हैं लाहौर से, ठीक है। तो अगर उनको कुछ बेचना हो, पट्ठे वगैरह सेल करने हो, तो वो मेरे फेसबुक पेज जो है मेरा बजीज़ पैरोट्स ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है, वहाँ पे उनकी तस्वीरें डाल दें, तो वहीं पे लाहौर पे जो दूसरे लोग हैं जो ख़रीदना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे उनकी तस्वीर देख के और अपना नंबर भी और डाल दें, उनसे कांटेक्ट कर लेंगे और ख़रीद लेंगे। इस तरीके से आपको अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे, आप मार्केट जाने से भी बच जाएंगे, आपके घर से चीज़ें ख़रीद दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन ख्याल ये रखिएगा कि चीज़ अगर आप बेच रहे हैं तो अच्छी चीज़ बेच रहे हैं तो ठीक है, वो आप डालिएगा। अगर ऐसे जैसे मैंने अभी आपको 2 पट्ठे दिखाए, इस तरीके के पट्ठे अगर आप बेच रहे हैं तो प्लीज़ वो ना डालिएगा, क्योंकि जो आपसे ख़रीदेगा वो भी अपने लिए पालने के लिए रखेगा, कोई वो कारोबार नहीं कर रहा उससे कि हाँ आपसे ख़रीदा, मार्केट में जाके 100 रुपये ज़्यादा ले लिए बेच दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो इस तरीके से अगर करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो ख़रीदना चाहते हैं तो वो उनसे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। तो वो तस्वीरें अगर डालते हैं फेसबुक में तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें, वो नंबर भी दे देंगे, तो उनसे आप ख़रीद सकते हैं आसानी से, ठीक है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, ठीक है। इस चैनल में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी बजीज़ और बाकी पैरोट्स के बारे में, ठीक है। व्यूअर्स, ब्लॉग को विज़िट करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।